खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि डोडा जिले के भदरवा में पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत के मामले में इंतजामिया ने मजिस्ट्रेट जांच के हुक्म दे दिए हैं। साथ ही डोडा पुलिस ने भी मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी SIT तश्कील दी है। आरिफ हुसैन की 16 जुलाई को जाई इलाके में हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि आरिफ ने हाथापाई के दौरान में SOG जवान की सर्विस जो राइफल थी वो छीनने की कोशिश की थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। वहीं इसी वाक़े के बाद में डोडा और किश्तवाड़ में एहतजाज और बंद देखने को मिले। अब मजिस्ट्रेट जांच और SIT दोनों पूरे मामले की तमाम हालात की तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। लगातार खराब मौसम, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार तीसरे दिन भी मुअत्तल रही है। यात्रा बंद रहने से कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यात्रा दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार यात्रा मार्ग का जायजा ले रहे हैं। अफसरान का कहना है कि श्रद्धालुओं की जान की हिफाजत सबसे पहली तरजीह है और मौसम पूरी तरह मामूल होने के बाद ही यात्रा बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। इस बीच कई श्रद्धालु बाणगंगा से ही माता रानी को नमन करके वापस लौट गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु अब भी कटरा में ठहरे हुए हैं। श्राइन बोर्ड ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर ही एतमाद करने की अपील की है। सर, हम दिल्ली से आए हैं, आज सुबह की ट्रेन से आए हैं। हमारी 2 दिन बाद की टिकट है ऑलरेडी और हम इंतजार करेंगे शायद दर्शन खुल जाए। माता ने इतनी दूर बुलाया है तो उम्मीद करेंगे कि दर्शन करके ही जाएंगे। तो अभी तो 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। अगर टाइम बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे भी, तो कोशिश और माता ने बुलाया होगा तो दर्शन करने की इच्छा है और दर्शन करके जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के माहौर सब डिवीज़न में से भारी बारिश के बीच में फिक्र अंगेज जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। 10वीं की 2 साला मैथ एग्ज़ाम देने जा रही जो तलबा थे, गुलाबगढ़ एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए उफनते पगिहाला नाले को जान हथेली पर रखकर पार करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने तलबा की सलामती को लेकर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार बारिश से नाले उफान पर हैं, जिससे आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। हालात को देखते हुए इंतजामिया ने तलबा की हिफाजत को पहली तरजीह देते हुए आज जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको मुलतवी कर दिया है। SDM माहौर शफकत हुसैन भट्ट ने तलबा से सफ़र ना करने और महफूज मकामात पर रहने की अपील की है। एग्ज़ाम की नई तारीख बाद में ऐलान की जाएंगी। लद्दाख के कारगिल जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद में कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बादगाम और सिलिमो इलाकों में बादल फटने के वाक़े के बाद में अचानक आए सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई इलाकों में पानी भरने और फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं, जिससे कि मकानों और दूसरी जायदाद को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। उधर जिला इंतजामिया हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लोगों से दरियाओं, नालों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए राहत और बचाव की टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चिनाब नदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद में इंतजामिया ने एहतियाती एडवाइजरी जारी कर दी है। नदी में पानी का बहाव बेहद तेज होने की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों से पूरी एहतियात बरतने की अपील की गई है। इंतजामिया ने लोगों से कहा है कि वो चिनाब नदी के किनारे जाने से बचें और मछली पकड़ने, पशु चराने या किसी भी दूसरी सरगर्मी के लिए दरिया के रुख ना करें, क्योंकि तेज बहाव जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही बच्चों और मवेशियों को भी नदी से दूर रखने की हिदायत दी गई है। इंतजामिया ने लोगों से अफवाहों से बचने और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर अमल करने की अपील की है। पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश ने शदीद तबाही मचाई है। अचानक आए सैलाब में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। दूसरे दिन भी राहत और बचाव मुहिम
की जो राहत और जो बचाव मुहिम थी वो पूरी शिद्दत के साथ में जारी रही है। लगातार बारिश की वजह से कई गांवों में मकानों, सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दरियाओं और नालों का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि हालात और संगीन बने हुए हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस और राहत एजेंसियां और मकामी जो वॉलंटियर्स हैं वो मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू और राहत काम में जुटे हुए हैं। इंतजामिया ने लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करने, नदी नालों से दूर रहने और सिर्फ ऑफिशियल हिदायत पर अमल करने की अपील की है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पुंछ में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो पुंछ में हुई है, जहां पर 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और शव जो है लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला इंतजामिया जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, मगर उनके बारे में कुछ नहीं पता। हम इस समय जो है पुंछ दरिया के पास खड़े हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुंछ का जो दरिया है उसका जल स्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पुलिस रिवर है, इसके दोनों कन्फ्लुएंस अगर आप देखें, इस तरफ वाला, राइट वाला और लेफ्ट वाला जो पानी है वो डाइवर्ट हो गया है। यहाँ पर ही जो है ये कल सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जहाँ पर ये आटा चक्की थी, एक सर्विस स्टेशन था, हॉलो ब्लॉक था, वेल्डिंग यूनिट थी, बॉडी मेकर का यूनिट था। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ जो थी वो यहाँ होती थी। एक मस्जिद शरीफ भी थी यहाँ पर, जो कि पानी की जद में आकर बह गई है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए लोगों के नुकसान का आंकलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ जो है डेपुटेशन पुंछ में आया है। एलओपी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में उन्होंने यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया, देखा, लोगों की बातें सुनी, कुछ प्रतिनिधिमंडलों से मिले, लोगों की बात सुनी और ये जानने की कोशिश की कि लोगों की डिमांड क्या थी। वो अभी जो है सलानी सुरुकोट भी गए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने उनका और भी दौरा है और उसके बाद उन्होंने राजौरी भी जाना है, जहाँ पर जो है बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता का ये कहना था कि इस समय जो है, इस स्थिति में राज्य के जो है यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर होना चाहिए था लोगों की बात सुनने के लिए, और वो यहाँ पर नहीं है। वहीं एमएलए सुरुकोट पे भी तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा कि उनको किसी ने जो है पार्टी से मैंडेट नहीं दिया था, वो उनको इंडिपेंडेंट जिताया था ताकि वो लोगों की बात कर सके। और इस समय जो मुश्किल के हालात में वो यहाँ लोगों के साथ खड़े नहीं हैं और दिल्ली में जाकर एक धरने पे लिए जो है वो वहाँ बैठे हैं। तो उनका ये कहना था कि राज्य सरकार को, जो यूटी सरकार है, उसको यहाँ लोगों के बीच होना चाहिए था, लोगों की बात सुननी चाहिए थी और लोगों की जितनी मदद हो सकती थी वो करनी चाहिए थी। उनका ये भी कहना था कि हम जो ये डेपुटेशन जो यहाँ पर आया है और जो यहाँ लोगों की डिमांड्स हैं वो सुनने के बाद हम लोग जो है यूनियन गवर्नमेंट को एक जो है मेमोरेंडम भी देंगे और उम्मीद करेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो लोगों की सुनवाई करे और लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस करे ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। मौसम महकमे की पेशन गोई के मुताबिक कश्मीर घाटी में 19 जुलाई से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जबकि गुलमर्ग पहुंचे सयाह भी खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं ज़रई और बागबानी के लिहाज से भी ये बारिश फ़ायदेमंद मानी जा रही है। धान के खेतों और सेब के बागों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में बारिश से किसानों और बागबानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 19 से 24 तारीख तक यहाँ पर मौसम में ख़राब होने के इम्कानात है। उसी हवाले से लगातार आज सुबह से नॉर्थ कश्मीर बारामूला के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस वजह से यहाँ पर दर्ज हरारत में भी कमी देखने को मिल रही है। और जितने भी यहाँ पर लोकल लोग हैं, चाहे सयाह है, वो अब खुशगवार मौसम के मज़े ले रहे हैं और में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हवाले से बात करें तो कहीं न कहीं धान की जो फसल थी, जो खेत थे, वो सूखे हुए पड़े थे, क्योंकि नदी नालों में अब पानी का बहाव जो है वो बहुत कम था। अगर इसी तरह से कुछ दिन और बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो कहीं न कहीं अगर हम बारामूला की बात करें, फिरोजपुर नाला की बात करें या नाला निंगले की बात करें, उनमें पानी का बहाव पड़ेगा और धान की खेतों को जो है पानी फिर से मैसर होगा। और अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पर सेब के बागान को भी बारिशों की सख्त ज़रूरत थी, जिस हवाले से यहाँ पर जो बाग मालिकान है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। गौहर मलिक, जी मीडिया, बारामूला, कश्मीर।
कुलगाम समेत जनूबी कश्मीर के किसानों के लिए लगातार सूखे मौसम के बाद में हुई बारिश राहत की खबर लेकर आई है। कई हफ्तों से बारिश न होने की वजह से धान और दूसरी मौसमी फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया था, लेकिन ताज़ा बारिश से किसानों में नई उम्मीद जागी है। बारिश से ज़मीन में नमी बढ़ी है, जिससे कि सिंचाई पर इन्हिसार भी कम होने की उम्मीद है। ज़राअत माहिरीन का कहना है कि फसलों के इस अहम मरहले पर हुई बारिश धान, सेब के बागों और सब्जियों की खेती के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। वहीं बारिश के बाद में टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में के बावजूद पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा की हिफाजत में तैनात अनंतनाग पुलिस मुस्तैदी से के साथ में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। एंटी सबोटाज टीम और K9 डॉग स्क्वाड यात्रा रूट, गाड़ियों और अहम मकामात पर लगातार तलाशी और सख्त चेकिंग मुहिम चला रही है। हर मुश्तबा जगह की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को वक्त रहते नाकाम बनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि यात्रियों की सलामती उनकी पहली तरजीह है और इसीलिए 24 घंटे सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत रखा गया है। अनंतनाग पुलिस ने यात्रियों और आम लोगों से अपील की है कि जांच के दौरान पूरा ताउन करें और किसी भी मुश्तबा शख्स या लावारिस सामान की फौरन इत्तला पुलिस को दें। रियासी जिले के महौर इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक सड़क उफनते नाले में तब्दील हो गई। तेज बहाव की वजह से सड़क पर अचानक पानी भर गया और आवाजाही पूरी तरह से मुतासिर हो गई। इसी दौरान 4 लोग तेज रैला में फंस गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही मकामी लोग फौरन मौके पर पहुंचे और बहादुरी और सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए चारों लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि ख़राब मौसम के दौरान में दरियाओं, नालों और पानी भरने वाले इलाकों से दूर रहें और बिना ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा की क़यादत में बीजेपी का एक आला वफ्द पुंछ ज़िले के सैलाब ज़दा इलाके का दौरा करने पहुंचा। वफ्द ने मुतासिर इलाकों का जायज़ा लिया, मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके नुकसान और मसाइल की जानकारी हासिल की। इस दौरान लोगों ने फौरी राहत, मुनासिब मुआवजा, बुनियादी सहूलतों की बहाली और मुस्तक़बिल में ऐसे हादसों से बचाव के लिए ठोस इंतज़ाम की मांग की है। मीडिया से बातचीत में सुनील शर्मा ने मुतासिर खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनके मसाइल मुतालिका हुकाम के सामने उठाए जाएंगे। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तंज करते हुए कहा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें दिल्ली के बजाय पुंछ में आवाम के बीच में होना चाहिए था। साहब को जाना भी था और उनके 41 MLAs में अगर 3 यहाँ रहते, 3 नहीं तो 2 ही यहाँ पे रहते जो स्थानीय विधायक है। वैसे भी वो किसी पार्टी से तो जीत के नहीं आए, लोगों ने तो इसीलिए इंडिपेंडेंट शायद जिताया था कि सब पार्टी से उनका मोह भंग हुआ होगा। लेकिन वो भी चले जाना ये बहुत ही अत्यंत, मुझे कहता है दुर्भाग्य मुझे लगता है कि इस प्रकार से इन लोगों का पेश आना, ये दुर्भाग्य से ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मौसम विभाग की तरफ से 19 से 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की पेशेनगोई के बाद में कुपवाड़ा इंतजामिया ने लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है। डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सूसे ने बताया है कि किसी भी इमरजेंसी से फौरन निपटने के लिए जिला कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि सब डिवीज़न और तहसील सतह पर भी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। लगातार बारिश से दरियाओं, नालों और ड्रेनों में पानी का जो सतह है, पानी की सतह वो बढ़ने का खतरा है, इसलिए लोगों से खतरनाक और निचले इलाकों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। भूस्खलन के चलते जो कई इलाके हैं जहां पर खतरा बढ़ा हुआ है उस पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस, SDRF, आपदा मित्र और पंचायत सतह के अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंतजामिया ने अफवाहों से बचने और सिर्फ सरकारी एडवाइजरी पर भरोसा करने की अपील की है। उसमें 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक पूरे JNK में हैवी रेनफॉल के प्रेडिक्शन दिए थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और जो हायर अथॉरिटीज़ के डायरेक्शन है उसके हिसाब से हमने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हमने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो एक्टिव है, उसका नंबर भी फ्लैश किया है। उसके साथ साथ हमारे जो सब डिविजन्स है
और तहसील है, वहाँ पे भी कंट्रोल रूम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और वहाँ पे भी हमने हमारे लोकल लेवल पे जो फील्ड ऑफिसर्स उनके नंबर फ्लैश किए। और मेरी सबसे अपील रहेगी कि रेनफॉल के कारण जो हमारे नाले हैं उसमें वाटर लेवल बढ़ सकता है। जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे जितना पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि आप नदी नालों के पास मत जाइए और जो लैंडस्लाइड एरिया है उन पे भी हमारी नज़र है। हमारी सारी टीमें इंक्लूडिंग जेके पुलिस, SDRF, जो आपदा मित्र है और पंचायत लेवल पे हमारे जितने फील्ड स्टाफ है उनको भी हमने अलर्ट मोड पे रखा है। सारी टीम्स हमने तैनात की है। तो मेरी गुजारिश जनरल पब्लिक से यही रहेगी कि जो एडवाइजरी हमने इशू की है उसको आप फॉलो करिए और कोई अफवाह पे आप ध्यान ना दें। सिर्फ जो ऑफिशियल जो हमारी कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से आती है उन पे आप भरोसा करें और पूरी तरह से आप सावधानी बरतें। गांदरबल के गुटलीबाग इलाके में लगी शदीद आग ने एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से राख कर दिया। हादसे में लाखों रुपए की जायदाद और घरेलू सामान जलकर तबाह हो गया। वाक़े के बाद JKUM के सदर और साबिक MLA शेख इशफाक जब्बार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासिर परिवार से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से फ़ोन पर बात करके फ़ौरन राहत नुकसान का मुकम्मल जायजा लेने और मुनासिब मुआवजा फराहम करने की मांग की है। शेख इशफाक जब्बार ने कहा है कि खराब सड़क कनेक्टिविटी की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसों से फौरी तौर पर निपटने के लिए सड़क बुनियादी ढांचे और बेहतर बनाना बेहद ज़रूरी है। मैं तो यहाँ था, नमाज के लिए तैयारी कर रहा था, तो फिर यूं ही मेरी घर वाली बोल रहा था तो मैं क्या बोल गाय को घास वास डालो। तो फिर आज मैं घास वास डालने गया, उसने बोला छत पे पता नहीं कुछ आवाज़ आ रहा है। मैं जैसे यूं पर गए तो आग पूरी कवर हो, ये पता नहीं चला ये आग लगी कैसे हिसाब हो गया। तो उस हिसाब से मेरे भाई को पूरा कोशिश किया, अकेला था और नमाज का टाइम था, कोई यहाँ नहीं था। बाद में नमाज पढ़ गया, सारे लोग आए, पुलिस भी आए, DO साहब भी आ गए, कुछ नहीं बचा। क्योंकि मैं इससे पहले PGI चंडीगढ़ में घर वाले के किडनी का प्रॉब्लम का इलाज कर रहा था, तो वो भी परेशानी तो ऊपर से मकान में कुछ कोई सहारा कोई चीज़। अब मैं बोलता हूँ मुझे क्या आया हुआ केस मिलता था, कमरे 2 मिलता था, कम से कम मैं इनको सहारा दूँ। कुछ बाद में कुछ कैश था या क्या हिसाब था, बाद में दुकान पे काम कर रहा था वो लाया, तो वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो जल गया, कोई चीज़ हाथ में नहीं है। हालांकि मेरे कपड़े भी तक नहीं रहा और मीडिया पे कौन ना आना चाहता है क्योंकि मजबूरी होता है सब कुछ। आप खुद हालात दे सकते हो कि क्या हालात यहाँ पे हो चुका है। अचानक आग नमाज हो गया, ऊपर छत से पोर से ऊपर से खाना खा रहे थे बच्चे के साथ, नमाज का टाइम था, 1:30 बजे था, लोग कोई नहीं था, यहाँ आ रहे थे। बस वो बच्चों ने जब डांटा तो जब लोग मस्जिद से निकल गए आ गए थे, यहाँ से कुछ नहीं रहा था। फॉर सर्वर वो गाड़ी पे आ गए, पहुँच गए, मगर यहाँ बच गए नहीं कुछ। कपड़ा जो कुछ था खाने के लायक नहीं रहा है, नहीं गले का कपड़ा जो पहन करता वो मसा और उसने निकाला है। बीबी इसका किडनी का बीमारी भी है, हार्ट का, शुगर का, वो भी बीमार पड़ी हुई। आगे ये इनको कुछ सहारा होना चाहिए, कोई सहारा ऐसा हुआ, कुछ टीन का बंदोबस्त, इनका पड़ोस में जगह नहीं है, इनका बसने का जगह, ये बाहर कहाँ रहेंगे। ये यहाँ पे गुटलीबाग एक खैबर मोहल्ला है, ये मोहम्मद नवाज साहब है जिनका ये घर जल गया है और बिल्कुल ही डिवास्टेटिंग फायर रहा, कुछ भी नहीं बचा इनका। इवन कपड़े जो भी इनका घर में जो भी चीज़ें थी घर की वो सारी खाकस्तर हो गई। और ये शुक्र है दिन को ही हुआ, रात को होता तो खुदा न खास्ता जानी नुकसान का भी खतरा लाख हो सकता था। तो अभी मैंने DC गांदरबल साहब से भी टेलीफोन पे बात की, मैंने उनको यही कहा कि फ़िलहाल उनको फ़र्स्ट एड में कुछ मदद की जाए, जैसे टेंट हो गया, टीन के शीट हो गए, राशन वगैरह, और इसका एक असेसमेंट करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे इसका ना रिलीफ के लिए। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वो हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि इनको अच्छे से मदद हो। बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी अपनी अगली फिल्म बेबी डू डाई डू के प्रमोशन के सिलसिले में सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंची थी। और PVR में मुनक़िद एक ख़ास स्क्रीनिंग के दौरान में उन्होंने फिल्म की पूरी टीम के साथ में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर हुमा कुरैशी ने जम्मू की मेहमान नवाजी, तहजीब और मकामी जायके की दिल खोल कर तारीफ़ की है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दूसरे कलाकारों का भी तारुफ कराया। हुमा ने
ने बताया है कि फिल्म में वो एक गूंगी सुपारी किलर का किरदार निभा रही हैं, जो उनके करियर का एक अलग और चैलेंजिंग रोल है। उन्होंने मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में के लोकल फनकारों के साथ काम करने और उन्हें फिल्मी दुनिया में मौका देने की ख्वाहिश भी जाहिर की। कि ये फिल्म तो मैं जम्मू के लोगों को दिखाऊं। सांबा में खेलों के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रखने की एक अहम पहल की गई है। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में इंटर ब्लॉक जिला लेवल पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनाकिद इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों में खेलों को फरोग देना और नशे को ना कहे कि खेलों को कहें हाँ का पैगाम दिया। और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि खेल नौजवानों में डिसिप्लिन, टीम वर्क और खुद एतमादी पैदा करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल के जज्बे के साथ बेहतर मुजाहिरा करने और नशा मुक्त समाज की तामीर में अपना किरदार निभाने की अपील की है। टूर्नामेंट का आगाज़ रामगढ़ और बारी ब्रह्मा के दरमियान खेलो गए इफ्तिताही मुकाबले से हुआ, जिसमें बाड़ी ब्रह्मा की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फतेह हासिल की है। टूर्नामेंट के बाकी मुकाबले तय शेड्यूल के मुताबिक ज़िले के मुख्तलिफ मैदानों में खेले जाएंगे। वॉलीबॉल चैम्पियनशिप रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। इसमें हर एक ब्लॉक में एक टीम बनाई गई है और ये टीम्स जो है पार्टिसिपेट करेंगी। जो विनर टीम्स होंगी उनके लिए बहुत ही इम्प्रेसिव कैश प्राइजेस हैं। हमारे यहाँ पर बहुत टैलेंट है हर एक स्पोर्ट में और स्पेशली वॉलीबॉल में, और ये टैलेंट को शोकेस करने के लिए ये चैम्पियनशिप है। हमारे जो यंगस्टर्स जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं उनको इनकरेज करने के लिए है। हम यही चाहते हैं कि इनको देखकर और बच्चे आए और यंग जनरेशन हमारी सामने आए और कोई ना कोई जो स्पोर्ट है उसको टेकअप करें और जो नशे के खिलाफ अपनी आवाज़ को भी उठाएं। क्या टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे, कुछ और भी गेम है? बिल्कुल, डेफिनेटली। वैसे भी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनका एक कैलेंडर रहता ही है डिफरेंट लेवल की गेम्स का, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं उनमें डिफरेंट चैम्पियनशिप्स हम कोशिश करेंगे आगे भी कंटिन्यू करने के लिए, ताकि हमारा जो टैलेंट है उसको अपना एक प्लेटफॉर्म मिल सके।